दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई सफर में, जहां हम छत्तीसगढ़ के एक नए और अनोखे जिले की यात्रा पर निकलेंगे। यह जिला न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी अद्वितीय है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 29वें जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बारे में। यह जिला अपने आप में एक नई पहचान बना रहा है और इसके गठन से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। 2 सितंबर 2022 को इस जिले का गठन हुआ और इस दिन को यहाँ के लोग एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन की यादें और उत्सव यहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा ताजा रहेंगी। राजनांदगांव से अलग होकर मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। यह जिला अब अपने विकास और प्रगति की नई कहानियां लिखने के लिए तैयार है। यह जिला सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह तो यहाँ के लोगों की मेहनत, उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं का प्रतीक है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको यहाँ की संस्कृति की झलक मिलेगी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक उत्सवों में आपको यहाँ की धरोहर की झलक मिलेगी। यह जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है, जहाँ की हरियाली और पहाड़ियाँ मन को मोह लेती हैं। यहाँ की हर एक ईंट में कहानियां छुपी हैं और यहाँ के लोग गर्व से इन कहानियों को साझा करते हैं। ये कहानियां हमें यहाँ के इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं और हर एक पहाड़ी अपने अंदर रहस्य समेटे हुए है। इन पहाड़ियों में छुपे रहस्यों को जानने के लिए यहाँ के लोग और पर्यटक हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो आइए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस जिले की हर एक खासियत को। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखने का यह एक अनूठा अवसर है। और जानते हैं मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी के दिल को करीब से। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी, उनकी संस्कृति और उनकी परंपराएं आपको इस जिले से जोड़ देंगी। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और इस नए जिले की हर एक खासियत को जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पहली मंजिल है मोंगरा बैराज, जो इस जिले की जीवन रेखा समान है। ये विशाल बांध सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये तो किसानों के लिए उम्मीद की किरण है। ये तो प्रकृति का वरदान है। इसके नीले पानी में जहां सूरज की किरणें खेलती हैं, वहीं इसके किनारे हरियाली मन को मोह लेती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको अपनी गोद में बुला रही है। पिकनिक मनाने वालों के लिए, फोटोग्राफर के लिए या फिर शांति की तलाश में आने वालों के लिए मोंगरा बैराज एक आदर्श जगह है। मोंगरा बैराज का पानी खेतों को सींचता है, जिससे फसलें लहलहाती हैं और किसान खुशहाल होते हैं। यह बांध न केवल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पीने के पानी का भी मुख्य स्रोत है। किसानों के लिए यह बांध एक वरदान है, क्योंकि यह उन्हें साल भर पानी की आपूर्ति करता है। इसके बिना खेती करना मुश्किल हो जाता। मोंगरा बैराज के आसपास का क्षेत्र भी बेहद सुंदर है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। इसके नीले पानी में सूरज की किरणें जब चमकती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी में सोना बिखरा हो। यह दृश्य किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए अद्वितीय है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको अपनी गोद में बुला रही है। यह जगह न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि यहाँ की शांति और सुकून भी अद्वितीय है। पिकनिक मनाने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यहाँ के सुंदर दृश्य और शांत वातावरण किसी भी परिवार के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। फोटोग्राफर के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और प्रकाश की अद्वितीयता किसी भी तस्वीर को जीवंत बना देते हैं। शांति की तलाश में आने वालों के लिए मोंगरा बैराज एक आदर्श जगह है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मन को सुकून प्रदान करते हैं। मोंगरा बैराज न केवल एक बांध है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी धारा है, जो इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती है। अब हम आते हैं आस्था के एक ऐसे केंद्र पर, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी आस्था और विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए यहाँ का दौरा करते हैं। कान्हे मंदिर। इस प्राचीन मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और शिल्पकला अद्वितीय है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ की नक्काशी, यहाँ की शिल्पकला यह बताती है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल कारीगर थे। हर एक मूर्ति, हर एक आकृति में उनकी मेहनत और कला की झलक मिलती है।
ये मंदिर हमारे इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ की शांति और पवित्रता मन को एक अद्वितीय सुकून प्रदान करती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर हर कोई अपने आप को भगवान के करीब महसूस करता है। भगवान के दर्शन मात्र से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में एक ही कामना होती है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना। यहाँ की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत ही विशेष होते हैं, जो भक्तों के मन को और भी शांति और संतोष प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में एक ही कामना होती है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान भक्तों के जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आकर हर कोई अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो जाता है और एक नई दिशा प्राप्त करता है। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आस्था का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है दंतेश्वरी मंदिर। मां दंतेश्वरी को समर्पित यह मंदिर शक्ति का प्रतीक है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मां खुद अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले रही है। नवरात्रि के पावन पर्व पर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। मां के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हमारे सफर का अगला पड़ाव है राजावाड़ा, जो इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक महल की दीवारों में राजाओं के किस्से छुपे हैं, रानियों की कहानियां समाई हैं। इसकी हर एक ईंट हमें उस दौर में ले जाती है जब यहाँ राजाओं का शासन था। राजावाड़ा की वास्तुकला हमें बताती है कि उस समय के लोग कितने कला प्रेमी थे। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आस्था का एक और प्रमुख केंद्र है मनसा देवी मंदिर। मां मनसा देवी को समर्पित यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंदिर का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। यहां आकर सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हमारे सफर का अगला पड़ाव है राजा तालाब, जो सदियों से लोगों के लिए पानी का स्रोत रहा है। यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह तो प्रकृति का वरदान है। इसके चारों ओर हरियाली देखते ही बनती है। पिकनिक मनाने वालों के लिए, सैर करने वालों के लिए या फिर प्रकृति प्रेमियों के लिए राजा तालाब एक आदर्श जगह है। अब हम आते हैं मानपुर में स्थित शिवलोक, जो भगवान शिव को समर्पित एक धार्मिक स्थल है। यहां स्थित शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहां मेले जैसा माहौल होता है। शिवलोक की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला अपनी खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। खड़गांव माइंस इसका एक उदाहरण है। यहां से लोहे का खनन होता है। ये जगह उन लोगों के लिए बेहद दिलचस्प है जो भूगोल में रुचि रखते हैं। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है मुड़ा पहाड़, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस पहाड़ी क्षेत्र की हरियाली मन को मोह लेती है। यहां से पूरे क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ट्रैकिंग करने वालों के लिए, हाइकिंग करने वालों के लिए या फिर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने वालों के लिए मुड़ा पहाड़ एक आदर्श जगह है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कुछ प्रमुख स्थलों का। यह जिला अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां आकर आपको एक अलग ही अनुभव होगा। यह जिला पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।